हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सेल्फ विजिलेंस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग WBCS 2019 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस रखा है और ये पार्ट 1 बनेगा। मैंने धीरे धीरे करके ये सारा GS से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और धीरे धीरे मैं सारा सॉल्व करूँगा। ये पार्ट 1 रहेगा, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आगे जो इसके बाद वाले जो वीडियो आएंगे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932। ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932 में कौन फाउंड किया था, किसने स्थापना किया था? तो हमारा आंसर है ए, तो CR दास। CR दास। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो CR दास, इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये हमारे लास्ट गवर्नर थे इंडिया का, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। एज सुन इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन 1950, जैसे ही हमारा इंडिया 1950 में रिपब्लिक बना तो ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे। आगे देखते क्या लिखा है। राजगोपालाचारी फाउंडेड द स्वतंत्रता पार्टी एंड was one of the first recipients of India's highest civilian award, द भारत रत्न। तो ये पहला रिसिपेंट्स थे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाने का और भारत रत्न, जो भारत रत्न है उसको पाने का इनको मिला था। ड्यूरिंग हिज लाइफ ही ऑल्सो एक्वायर्ड द निक नेम मैंगो ऑफ स्लेम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैंगो ऑफ स्लेम ये टाइटल किसको मिला था, या निक नेम ये इस नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा CR दास या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये इसका आंसर होगा बी नंबर। ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल सिंह, भगत सिंह, कुंवर सिंह। ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा, लाला हरदयाल सिंह। ये लाला लाजपत राय दोनों एक जैसा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, लाला हरदयाल सिंह हो, लाला हरदयाल होगा। इस आंसर में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। सिख्स एंड हिंदू पंजाबीज इन USA स्टार्टेड गदर मूवमेंट। उन्होंने यूएसए में गदर मूवमेंट को स्टार्ट किया था टू फ्री इंडिया को फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल से हमारे इंडिया को फ्री करने के लिए। इन अर्ली 90s में इट टूक द नेम ऑफ, ये जो गदर पार्टी जो नाम पड़ा था इसका, एक वीकली पेपर था जिसका नाम था गदर पब्लिश्ड, वहाँ से इसको ये नाम रखा गया था। और Sikhs and Hindus, Punjabis in USA started Gadar movement to free India from British rule in early 90s। ये USA में स्टार्टेड किया था गदर मूवमेंट, ब्रिटिश रूल से हमारे इंडिया को आज़ाद कराने के लिए 90s में। और ये जो गदर पार्टी का जो नाम लिया गया था वो एक वीकली पेपर था गदर पब्लिश्ड इन कॉमरेशन ऑफ द रिवोल्ट 1857 में। उसको याद करने के लिए एक गदर पब्लिश्ड पेपर वीकली चलता था जिसके नाम पे गदर मूवमेंट ये पड़ा था। इट वाज फाउंडेड बाय सोहन सिंह भकना एंड लाला हरदयाल सिंह। तो यहाँ पे देखिए दो जन है, सोहन सिंह भकना एंड लाला हरदयाल सिंह। तो हमारे ऑप्शन में सोहन सिंह भकना नहीं है, लाला हरदयाल है, तो लाला हरदयाल हम लोग क्लिक करेंगे। अगर लाला हरदयाल नहीं होता तो हम लोग सोहन सिंह करते, और दोनों ऑप्शन में रहता तो A और B, मतलब ऑप्शन के अनुसार दोनों ही सिलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो ये हमारे चैनल का नाम है और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट आज़ाद हिंद फॉर्म्ड। ये कहाँ पे बना था? ऑप्शन है हमारा A सिंगापुर, B टोक्यो, C बर्लिन, D रोम। तो आंसर होगा हमारा A सिंगापुर में। ओके,
तो ये जो हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स आज़ाद हिंद, ये बना था कहाँ पे? सिंगापुर में। ओके, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, या इसको हम लोग बोलते हैं मोर सिंपली आज़ाद हिंद, तो वाज एन इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट established in Japanese occupied Singapore during World War II. Established in Japanese occupied Singapore, माने सिंगापुर में जापान उस सिंगापुर को ऑक्युपाइड किया हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड war II, तभी हम लोग का ये बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, द फेमस INA ट्रायल्स टुक प्लेस एट द रेड फोर्ट दिल्ली इज, कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1946, सी 1947, डी 1948। तो हमारा आंसर होगा 1946। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, 1945 में स्टार्ट हुआ है, 1946 में ख़त्म हुआ था। तो अगर दोनों ऐसे अगर पूछा जाए तो 1946 में ही होगा, और अगर दोनों ऑप्शन में 1945 और 1946 रहता है तो दोनों में क्लिक होगा। ऐसे 1946 में ही माना जाता है इसको। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। सो द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड रेड फोर्ट ट्रायल्स, इसको हम लोग रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा। वेयर ब्रिटिश इंडियन ट्रायल्स बाय कोर्ट मार्शियल, कोर्ट मार्शियल का मतलब क्या होता है? जो आर्मी से रिलेटेड जो कोर्ट्स होता है उसको कोर्ट मार्शियल बोलते हैं। ऑफ अ नंबर ऑफ ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बिटवीन नवंबर 1945, देखिए बिटवीन नवंबर 1945 एंड मे 1946 फॉर चार्जेस वेरियस फॉर treason, torture, murder and abatement to murder during World War II। इस चीज़ के लिए ये सुनवाई चला था। इसमें लोग कौन कौन थे जिनके ऊपर सुनवाई चल रहा था? तो प्रेम सिंह सहगल थे, कॉलोनल गुरुबख्श सिंह ढिल्लोन थे, एंड मेजर जनरल शाह नवाज खां थे। तो इन सब का नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके ऊपर चला था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यान से। सो वेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वेयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमिटी फर्स्ट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? सो हमारा जो कांग्रेस था सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट का जो एक्सेप्ट आइडिया जो था वो कब एक्सेप्ट किया था? तो ऑप्शन है वर्धा, बनारस, कलकत्ता, दिल्ली। तो हमारा आंसर होगा वर्धा में, याद रखिएगा वर्धा इसका आंसर सही होगा। सो इन जुलाई 1942 द कांग्रेस वर्किंग कमिटी मीट एट वर्धा, वहाँ पे 1942 में, ये भी याद रखिएगा, आपको डेट भी पूछ सकता है कि किस सेशन में हुआ था। तो 19 जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमिटी मीट एट वर्धा, वर्धा में हुआ था। हेयर अ लॉन्ग रिजोल्यूशन वाज पास्ड दैट डिमांड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंड इमीडिएटली, कि ब्रिटिश रूल इंडिया से इमीडिएटली एंड होना चाहिए, ये लिया गया। दिस रिजोल्यूशन वाज आउटकम ऑफ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस एंड गांधी हिमसेल्फ टुवर्ड द ब्रिटिश अक्टूबर 25, 2011 में। तो ये लिया गया था। सर यहाँ पे 2011 गलत से लिखा गया है, आप इसको ध्यान में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच लीडर डाइड ऑन द डे द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1920? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था 1922 में, तो उस समय कौन सा लीडर पहले मरे थे, उसी दिन मरे थे? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पी सीतारामैया, सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर होगा ए नंबर बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। वो लॉन्च के दिन ही जब हम लोग का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन 1920 में ही उनको उनका देहांत हो गया था। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑन 1 अगस्त 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अनाउंस्ड फॉर्मली। दिस वाज अ बेरवेट डे when early in the morning the news of death of Bal Gangadhar Tilak arrived। बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़ डेट का न्यूज़ उनको हम लोग को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वंदे मातरम सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहली बार गाया गया था
किस सेशन में? ऑप्शन है 1920 सेशन, 1906 सेशन, 1896 सेशन, 1922 सेशन। तो आंसर होगा हम लोग का सी नंबर 1896 सेशन में सबसे पहली बार हमारा जो वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है उसको गाया गया था। इसमें देख लेते हैं, वंदे मातरम इज अ बंगाली पोएम रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1870। ये याद रखिएगा कि 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये बंगाली पोएम है और ये वंदे मातरम लिखा गया था इनके द्वारा, विच ही इंक्लूडेड इन हिज 1882 बंगाली नोवेल आनंद माठ, जिसको इन्होंने इंक्लूड किया था बंगाली नोवेल आनंद माठ में। द पोएम वॉज फर्स्ट सॉन्ग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896 में। और इसको गाया कौन था सबसे पहली बार? फर्स्ट सॉन्ग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1860। और इस गाने को अडेप्टेड कब किया गया था? हमारे इंडिया ने अडॉप्ट कब किया था ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। When was the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? कब खत्म हुआ था हम लोग का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? जब चालू किए थे हम लोग कब खत्म हुआ था? तो चालू करने के जस्ट 2 साल बाद ही शायद खत्म हुआ था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। 1918, 1920, 1922, 1924। तो आंसर होगा हम लोग का सी 1922 में स्टार्ट हुआ था, सॉरी 1922 में एंड हुआ था, सस्पेंडेड हुआ था। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इट वॉज स्टार्टेड इन अगस्त 1920 एंड वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी टू कन्विंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट सेल्फ गवर्नमेंट। ये हम लोग का सबसे पहले ही हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग स्टार्ट किस लिए किए थे? कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए या स्वराज के लिए। तो ये हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए थे, लेकिन इट वॉज कॉल्ड ऑफ, इसको मतलब हटा लिया गया इन फरवरी 1922 ड्यू टू चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट विच ब्रोक द नॉन वायलेंट कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी नॉन वायलेंट थे, अहिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा उनका रूल था, जिस कारण से महात्मा गांधी ने, और ये जो चौड़ी चौड़ा कांड हुआ इस कारण से महात्मा गांधी ने इसको कॉल्ड ऑफ कर लिया, हटा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, किसके द्वारा हुआ था फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये ऑप्शन है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल। तो आंसर होगा हमारा बी नंबर, उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी was the co-founder of the president and first president of Indian National Congress. Umesh Chandra Banerjee was the co-founder and the first president of Indian National Congress. ये याद रखिएगा आप कि ये co-founder भी थे and first president, co-founder and first president of Indian National Congress के थे। Next question, who set up the Indian Independence League? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को किसने सेटअप किया था, किसने स्थापना किया था? तो ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर होगा रास बिहारी बोस। और इसमें देखते हैं, टू रिमूव द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवर इंडिया, माने हमारा जो ब्रिटिश शासन कर रहा था उसको हटाने के लिए रास बिहारी बोस ने, वेटरन फ्रीडम फाइटर, फाउंडेड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1942 एट टोक्यो जापान। कहाँ पे किया था ये भी याद रखिएगा, टोक्यो जापान में 1942 में क्या किए थे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किए थे। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम वाज मेड इन। तो आपको सब में याद रखना पड़ेगा डिटेल्स में पढ़ के कि किस में क्या क्या हुआ था। ऑप्शन में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स, माउंटबेटन प्लान। तो आंसर होगा हमारा सी, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म। ओके, इसमें देखते क्या है। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, थस जो मुस्लिम मेंबर्स थे उसको इलेक्टेड किया जाएगा केवल मुस्लिम वोटर्स के द्वारा। थस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो कम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और इसी तरह से इसको लीगलाइज्ड किया गया और लॉर्ड मिंटो इसी तरह से जाना जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये भी पूछ सकता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो कौन होगा? लॉर्ड मिंटो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल डिक्लेयर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी इट्स गोल? किस सेशन में ये नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि पूर्ण स्वराज टू बी इट्स गोल, उसका गोल हो जाएगा इन कांग्रेस का? तो किस सेशन में कहा गया? लाहौर 1929, लखनऊ 1916, त्रिपुरी 1939, बॉम्बे 1940। तो हमारा आंसर होगा लाहौर 1929। 26 जनवरी 1930 वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज दिवस। ये पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रख लीजिएगा। 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। सो इस सेशन में इट वॉज डिसाइडेड दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज टू बी बाइकॉट एंड सिविल डिसओबीडियंस वाज टू बी लॉन्च्ड। और इसी में ये डिसाइड किया गया था कि सिविल डिसओबीडियंस हम लोग को लॉन्च करेंगे। और ये बहुत ही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल डिसओबीडियंस, इसके बारे में पढ़ना होगा आपको, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंपॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रिसीडेड द जालियांवाला बाग मस्केयर? विच इंपॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रिसीडेड द जालियांवाला बाग मैसेकेयर? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। कम्युनल अवार्ड, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रॉलेक्ट एक्ट इनेक्टमेंट। सबसे पहले कौन सा आया? मतलब जस्ट जालियांवाला बाग मस्केयर होने के बाद ही, तो हमारा आंसर होगा डी, रॉलेक्ट एक्ट इनेक्टमेंट। रॉलेक्ट एक्ट आया डिस्पाइट मच ऑपोजिशन, बहुत सारे इसको विरोधी होने के बावजूद भी रॉलेक्ट एक्ट वाज पास्ड इन मार्च 1919। रॉलेक्ट एक्ट को पास किया गया था मार्च 1919 में। द पर्पस ऑफ द एक्ट वाज टू कर्ब द ग्रोइंग नेशनलिस्ट अपसर्ज इन द कंट्री। मतलब इसका उद्देश्य क्या था इसका पास करने का, रॉलेक्ट एक्ट को, कि जो भी नेशनलिस्ट अपसर्ज थे इन कंट्री में कर्ब करने के लिए, उनको मतलब रोकने के लिए बढ़ रहे थे नेशनलिस्ट, जो आज़ादी कराने के लिए हमारे भारत को, उसको रोकने के लिए। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust law. इस प्रकार के लॉ के लिए गांधी जी चाहते थे नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस। तो सिविल डिसओबीडियंस देख लीजिए, यहाँ पे भी उल्लेख है, तो कितना सारा, ये 2019 का ही पेपर है, यहाँ पे कितना बार उल्लेख हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेमस पाकिस्तान रिजोल्यूशन वाज पास्ड एट। फेमस पाकिस्तान रिजोल्यूशन कब पास हुआ था, कहाँ पे पास हुआ था? तो ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ। तो आंसर होगा लाहौर में, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट वाज नोन एज ब्लैक बिल? ब्लैक बिल के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है? रॉलेक्ट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट। तो आंसर होगा हमारा ए, रॉलेक्ट एक्ट को हम लोग ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? देखिए, इन 1919 रॉलेक्ट एक्ट वाज पास्ड। रॉलेक्ट एक्ट पास हुआ जो अभी हम लोग डिस्कस किए। द लॉ वाज अनफेयर। लॉ क्या था? अनफेयर था। एंड इंडियंस कॉल इट ब्लैक एक्ट। जबरदस्ती पास किया गया था ऑपोजिशन के बावजूद भी, जिस कारण से हम लोग इसको ब्लैक एक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वंस रिमार्क्ड? किसने सबसे पहले रिमार्क किया था? नेहरू इज ए पैट्रियट वाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। किसने कहा था? तो ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, सर मोहम्मद इकबाल, अब्दुल गफ्फर खान। तो आंसर होगा हमारा सी, सर मोहम्मद इकबाल। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई। खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्टेड हुआ था? खिलाफत मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इस टॉपिक को जरूर क्लियर कीजिएगा। और हमारा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फरुखुद्दीन, अली अहमद, अली ब्रदर्स। तो ये आंसर होगा अली ब्रदर्स। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अली ब्रदर्स, जिसका नाम था शौकत एंड मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विच बैटल एस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? किस बैटल के बाद इन ब्रिटिश का इंडिया पे सुपरमेसी इस्टेब्लिश्ड होने लगा था? किस बैटल के बाद? तो ऑप्शन बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, थर्ड मैसूर वार 1792, ये तो एकदम ही नहीं होगा। और फोर्थ मैसूर वार ये भी नहीं होगा। आंसर होगा हमारा बी, बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद हमारा जो ब्रिटिश था इंडिया के ऊपर, उसका ज़्यादा ये होने लगा था, शक्ति बढ़ने लगा था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1930 इज वेल नोन इन द हिस्ट्री ऑफ
इंडिया बिकॉज दिस डेट इज़ एसोसिएटेड विथ, जो 6 अप्रैल है 1930 को, ये जाना जाता है हमारे इंडिया में अच्छा से जाना जाता है। ये किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारा पहला है ऑप्शन दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी, क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा हमारा दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द सॉल्ट मार्च, इसको हम लोग द सॉल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज अ सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च एंड द दांडी सत्याग्रह, ये सारा नाम है, याद रखिएगा। सबका सेम है, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह, ये सारा सेम है, याद रखिएगा। वाज एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस इन कॉलोनियल इंडिया लीड बाय मोहनदास करमचंद गांधी। और कहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था ये भी याद रखिएगा, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, याद रखिएगा। विच वाज कॉल्ड नवसारी एट द टाइम, नाउ इन द स्टेट ऑफ गुजरात, अभी का ये कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में है, ये भी याद रखिएगा। और चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग, डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे बताइएगा। और मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे किसने कब डिक्लेयर किया था, किस दिन को? ऑप्शन है 3 सितंबर 1946, 16 अगस्त 1946, 16 मई 1946, 4 दिसंबर 1946। सो आंसर होगा हमारा सी, 16 मई 1946। सो इसके बारे में क्या है? डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, ऑल्सो नोन एज द 1946 कलकत्ता किलिंग्स was the day of widespread communal rioting by Muslim in the city of Kolkata, known as Kolkata, now known as Kolkata, कलकत्ता पहले है था, अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इन द बंगाल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या हुआ था कि राइट्स चला था मुस्लिम लोग के द्वारा, बहुत ही बड़ा हत्या हुआ था। कॉजेज क्या था? डिवीज़न ऑफ, इसका होने का कारण क्या था? डिवीज़न ऑफ बंगाल ऑन रिलीजियस ग्राउंड, माने बंगाल का डिवीज़न किया जा रहा था किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे? तो रिलीजियस बेसिस पे, जिस कारण से इसको हम लोग मुस्लिम लीग ने क्या किया था? डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया था, किस तारीख को? 16 मई 1946 को। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो ये इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही अपलोड होगा, तो इसलिए आप बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद आने के लिए।